मॉल सभी का स्वागत है। कल आप लोग को ऑलरेडी पता है, जो चैनल पर रेगुलर विजिट करते हैं, कि कल हम लोग PIB MCQ सीरीज़ का इंट्रोडक्टरी वीडियो लॉन्च किए थे और आज मई 2026 का हम MCQ करा रहे हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट में फिर से हम एक रिकैप दे देते हैं कि जो आज वीडियो देख रहे होंगे उनको समझ में आ जाए। ठीक है, देखिए दोस्त, ये PIB का मई 2026 का हिंदी इंग्लिश दोनों में आपको इंडिया, इंटरनेशनल, बिहार तीनों का संस्करण मिलेगा। बहुत बेस्ट है। ठीक है, अब देखिए ये बता देते हैं कि कैसे होता है। देखिए, जब PIB के वेबसाइट पे जाइएगा, हम कल बता चुके हैं, तो इसमें ऑल मिनिस्ट्री, डेट ऑल, मंथ में मई डालेंगे, 2026 करेंगे, तो देखिए 1025 प्रेस रिलीज़ देख रहे हैं ना, 1025 प्रेस रिलीज़ मतलब 1025 एडिशन रिलीज़ हुआ है मई 2025 में से। देखिए 26 में, ये देखिए हिंदी में हो गया। हिंदी में सिर्फ हम 2 मंत्रालय दिखाए हैं, और इंग्लिश देखिए, क्योंकि दोनों मीडियम में दिखाना में बहुत टाइम लग जाता है। देखिए हिंदी है, अब ये इंग्लिश है। 10-25 प्रेस रिलीज़ हुआ है, देख लीजिए कैसे। ये प्रेसिडेंट हो गया, ये वाइस प्रेसिडेंट हो गया, ये प्राइम मिनिस्टर हो गया, मतलब उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, डिपार्टमेंट स्पेस हो गया, एटॉमिक एनर्जी, मतलब देख रहे हैं सारा डिपार्टमेंट बाय ये 1023 PDF है। ठीक है, उसी को एक्सट्रैक्ट करके एक एक चेक करके हम लोग का टीम जो बेस्ट PDF है, जो BPSC जिससे क्वेश्चन पूछेगी, उसी का हम लोग MCQ बनाया है। ठीक है, तो ये बहुत बेहतरीन सीरीज़ है। और देखिए ये MCQ फोकस किस पे रहेगा, मतलब कौन कौन से PIB के कौन कौन से एडिशन पे हम लोग, कौन कौन से संस्करण सिर्फ मई 2026 पे हम लोग फोकस किए हैं। ऑन स्कीम, गवर्नमेंट डिसीजन, डिफेंस, साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, इन्वायरमेंट, इकोनॉमी, इंटरनेशनल अवार्ड, वेल्थ, पर्सनालिटीज़, इवेंट, बिहार स्पेशल। देखिए इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्कीम्स, गवर्नमेंट डिसीजन, अब उसके बाद आपका साइंस टेक, इकोनॉमी, इंटरनेशनल रिलेशन और बिहार स्पेशल। बिहार स्पेशल में भी बहुत बहुत बढ़िया संस्करण है, हमको लगता है उसी से काफ़ी हो जाएगा। तो ये कल इंट्रोडक्टरी वीडियो था और ये हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा था, ये हम लोग बताए थे। और ये देखिए, ये हम इसलिए इतना बताए हैं ना कि कैसे हम लोग मटेरियल बनाते हैं, ये हम दिखा रहे विश्वसनीयता के लिए, कि ऐसे ही नहीं कहीं से किसी का कॉपी पेस्ट कर दिए और बना दिए। कोर हम लोग दिखाते हैं कि कहाँ से बनाते हैं, आप भी कर सकते हैं अगर उतना समय है तो। ठीक है, तो हम लोग का अपना ग्रुप है, हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो यही दिखा दिया हिंदी के लिए, उसी तरह इंग्लिश के लिए। ठीक है, तो अब हम लोग अब मई 2026 करेंट अफेयर पे आ जाते हैं, और इसको मिस मत कीजिएगा। अभी बदलते पैटर्न में ADO में, आपका BPSC में, ऑडिटर में, सब में इस टाइप का पैटर्न पूछा गया है। मेनली खासकर ये इकोनॉमी का जो दिखता है ना कि अरे कहाँ से पूछ दिया, टफ टफ, बहुत सारा इससे रिपोर्ट से पूछता है। उसके बाद पीरियोडिक लेबर फोर्स का जो रिपोर्ट है, नेशनल हेल्थ सर्वे रिपोर्ट है, या और भी इस टाइप से मिसलेनियस देखिए DPI@2043 इस टाइप का कोई रिपोर्ट है। जो भी मिसलेनियस रिपोर्ट आता है, या आपका लीडिंग क्रॉप प्रोडक्शन, ये सब ईयरली डेटा, ये सब आते रहता है, तो उसी का बेस्ट संस्करण मिलेगा आपको। और ये मतलब हाई चांस है इसमें आने का। और आजकल अब BPSC एडसेंट पैटर्न पे पूछ रहा है, जो अब हम लोग को लगता है ना कि अरे अब मैगजीन से नहीं आ रहा है, कहाँ से पूछ दे रहा है, तो यही सब फोर्स सोर्स से पूछता है। देखिए एक, ठीक है, तो एक चीज़ और बता देते हैं, बस 2 मिनट और, उसके बाद सीरीज शुरू हो जाएगा। देख रहे हैं ना कितना PDF है, 1035, सारा मिनिस्ट्री वाइज। तो ऐसा ही है, डॉग स्टार, ट्रस्ट, प्रोसेस, सीक्वेंसिंग, स्ट्रक्चर, एवरीथिंग इज पब्लिक डोमेन। हमारा यही बनाने का तरीका है। इसी 5 चीज़ पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, ट्रस्ट सबसे पहले, फिर प्रोसेस, क्या प्रोसेस हम लोग अपनाते हैं, उसका सीक्वेंसिंग, प्रॉपर सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है। सब चीज़ घचपच नहीं होना चाहिए, स्ट्रक्चर होना चाहिए ताकि जल्दी याद हो जाए, समझ में आए। और एवरीथिंग इज़ पब्लिक डोमेन, जैसे आज हम आप लोग को दिखाएं कि कहाँ से लिए हैं। ठीक है, चलिए यही प्रक्रिया है हम लोग का। अब एक चीज़ और आप लोग को बताते हैं कि देखिए, हम लोग का इसी तरह से विजन IAS का MCQ सीरीज चल रहा है। 50 MCQ मई 2026 का है और बहुत बेहतरीन है, वो भी उतना ही बेजोर है। ठीक है, और ये PIB और हमारा विजन IAS का मंथली आप 6 महीना का कर लीजिएगा ना, तो जितना जो मिसलेनियस एक्स्ट्रा जो भी है, जो कि नहीं पता चलता है कहाँ से आया है, वो आपका कवर हो जाएगा। और बात मानिए, एग्ज़ाम के बाद जब हम मैचिंग वीडियो बनाएंगे कि कहाँ से लड़ा है, तो फिर बहुत अफसोस होगा। तो वो फेज में मत आइएगा, सब जब यहाँ पे है ये है, तब तो क्या दिक्कत है करने में। ठीक है,
चलिए तो अब शुरू करते हैं। मई 2026 पीआईबी करंट अफेयर। देखिए इसमें मई में 58 को एमसीक्यू बन पाया। अच्छा एक चीज़ और बताते हैं, हम लोग का कोई प्रोपेगेंडा वीडियो नहीं है कि 150 एमसीक्यू, टॉप 200 एमसीक्यू, ऐसे नहीं कि पहले से कैसे संख्या पता रहेगा कि उतना ही होगा। जितना एक्सट्रैक्ट करके जो बेस्ट आए वो हम बना सकते हैं। देखिए वो 1033 पीडीएफ में से ना, आपको बिलीव नहीं होगा। अच्छा वो भी किसी दिन दिखा देंगे वीडियो बना के। करीबन आपको 300 के आसपास वो पीडीएफ सेलेक्ट हुआ था जिसमें इम्पोर्टेंट लग रहा था। उस 300 को फिर पैटर्न के अनुसार से, उपयोगिता के अनुसार से सॉर्ट करते करते लास्ट में फाइनल 58 एमसीक्यू हम लोग का बना है, जो टू द पॉइंट है, जो आएगा। समझे? जो छोड़े हैं उसमें से किसी कीमत पे नहीं आएगा। इतना एक्सपीरियंस रखते हैं तो ये 58 कीजिए। अभी 6 मंथ का करना मस्ट है, तो करीबन 350 से 400 आपका एमसीक्यू हो जाएगा नेशनल इंटरनेशनल का, और बाकी बिहार स्पेशल का। देख लीजिए एक बार स्क्रॉल करके दिखलाते हैं। ये मई 2026 पीआईबी सीरीज हो गया। अब देखिए पूरा सीक्वेंस वाइज है और ये टॉपिक वाइज है, ये पॉलिटी से है, गवर्नमेंट से, ऐसे कर करके। अभी आप ये इंग्लिश हो गया। अब जैसे देखिए आगे दिखाते हैं, एक बार स्क्रॉल कर लीजिए। देखिए इंटरनेशनल अफेयर है। अब देखिए इंटरनेशनल अफेयर में भी देखिए आप एक दिखाते हैं, इंडिया साउथ कोरिया डिफेंस कॉपरेशन। इस पे बताते हैं 4 पीडीएफ था पीआईबी का, तो हम लोग उसको चारों को सिलेक्ट करके एक में मर्ज किए हैं। उसके बाद देखिए इंडिया सिंगापुर पॉलिसी, इंडिया ऑस्ट्रेलिया पॉलिसी, इंडिया साउथ फ्रांस अति कॉपरेशन। उसके ये WHO, मतलब देख रहे हैं इंटरनेशनल अफेयर का कैसा है, तो छूटेगा ही नहीं। देखिए सारा कंट्री कैप्चर हो गया मई का, जो भी इंपॉर्टेंट था। उसी तरह आगे आइए, इकोनॉमी एग्रीकल्चर पे है ये, ठीक है। उसी तरह इकोनॉमी डेटा पे है। अब देखिए साइंस टेक्नोलॉजी हो गया, बेहतरीन है पीआईबी, गजब का। अब देखिए ब्रिक्स, चूँकि इंडिया चेयरमैन है इस बार ब्रिक्स का, तो इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गया। जैसे G20 का जब चेयरमैन सब इंडिया के पास था, जब वो अध्यक्ष था इंडिया, तब कितना इंपॉर्टेंट हो गया था। ऐसा ऐसा सवाल पूछा था कि जो मैगजीन में नहीं था, पूरा भीतर से। तो ये ब्रिक्स देख लीजिए, देखिए पूरा ब्रिक्स छांट दिए हैं जितना पीआईबी में था। ये सिर्फ मई का है, पूरा ब्रिक्स कवर हो जाएगा आपका 2-3 महीना में, ठीक है। जो भी न्यूज़ बनते जा रहा है, तो देखिए ब्रिक्स से सिर्फ कितना है, डिफरेंट वैरायटी का, हर तरह का छांट दिए हैं जितना हो सकता है। ब्रिक्स यहीं का भी 10 सवाल एक ही का। उसके बाद इन्वायरमेंट डाइवर्सिटी हो गया, ठीक है। अब देखिए डिफेंस सिक्योरिटी हो गया। अब इंफ्रास्ट्रक्चर पे हो गया। अब देखिए ये पार्ट इसीलिए ना बोलते हैं पीआईबी बहुत इंपॉर्टेंट। ये स्टैटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, देखिए इस टाइप का आ जाता है इकोनॉमिक्स में, अब पता चलता है अरे भाई कहाँ से पूछ दिया, कहाँ से पूछ दिया, सब यहीं पे है, ठीक है। देख लीजिए। अब आर्ट्स एंड कल्चर, अब ये ख़त्म हो गया हमारा। कितना है? 58 एमसीक्यू है, ठीक है। इंग्लिश में देखिए अब सेम हिंदी में एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आपका सब यही है, ठीक है। ठीक है, उसी तरह से सब है। अब आते हैं आगे, 1 मिनट समय दीजिए फिर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। अब देखिए उसी तरह ये बिहार करंट अफेयर्स एमसीक्यू हो गया, उसी पीआईबी से मई 2026 से करीबन 52 पीडीएफ था जो कि बिहार से रिलेटेड था, 52 पीडीएफ। तो उस 52 पीडीएफ में से 27 एमसीक्यू हमारा बन रहा था। देखिए सेंसस 2027 बिहार से रिलेटेड, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन से रिलेटेड, आपका लीची क्राइसिस से रिलेटेड। उसके बाद जब एमसीक्यू कराएंगे तब पता चलेगा। देखिए इस टाइप से इलेक्शन, वो सॉफ्टवेयर वगैरह, वर्जन वगैरह सब रिलेटेड, यह बहुत अच्छा है। ये मैगजीन में नहीं मिलेगा जल्दी, आपको बता रहे हैं। उसी तरह से देखिए कितना करेंट हो गया हमारा, 29, बिहार स्पेशल 29, ठीक है। अब उसी का सेम हिंदी वर्जन है, ठीक है। देखिए सब चीज़ सेम सेम है, 29 है, और बहुत अच्छा फ्रेंडली है। आप आराम से, आपके आँख को भी कंफर्टेबल, आराम से मोबाइल से देख सकते हैं। चलिए तब शुरू करते हैं। और एक चीज़ और बोलेंगे कि पीडीएफ के चक्कर में मत रहिए। पीडीएफ तो हम डाल देंगे, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन वो पता है ले वो स्टोर होते जाएगा मोबाइल में, आपका पढ़ नहीं पाइएगा, ठीक है। इसलिए हम अपना जो स्ट्रेटजी बनाए हैं, देखिए पीटी के लिए हम 2 वीडियो का में आपको स्ट्रेटजी बताए हैं पूरा। एक बार कम से कम उसको ज़रूर देखिए, पूरा फुल वीडियो बिना एस्केप किए हुए 1 मिनट भी। 1 घंटा आपका लगेगा दोनों वीडियो में, लेकिन एक बार देखिए तो उसमें हम बताएं कि रोज़ आपको 10 मिनट पीआईबी पे देना है, 10 मिनट विजन आइज पे देना है। आपको पता भी नहीं लगेगा कि कब टाइम दिया। सिर्फ मोबाइल से वीडियो देखिए तो ऑडियो विजुअल इफेक्ट क्रिएट होगा और जल्दी याद होगा। बस इसी को देखते जाइए, उसी को रिवाइज करते जाइए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं।
अब देखिए, इंग्लिश में तो देखेंगे, जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हम बायलिंगुअल बोलेंगे, ठीक है, जो कंफर्टेबल होगा ताकि आराम रहे। ठीक है, देखिए मई 2026 में यूनियन कैबिनेट स्ट्रेंथ सैंक्शन अप्रूव किए हैं, तो 33 से 37 हो गया। देखिए यहीं पे गेम है। ये पीआईबी का डायरेक्ट संस्करण है जो हिंदू में छपता है या पीआईबी में छपता है उसे। अच्छा, एक चीज़ और बताते हैं, हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस वो भी पीआईबी को ही कॉपी करता है, आपको बता रहे हैं, उस पीआईबी से ही न्यूज़ बनाता है। हिंदू से पीआईबी नहीं बनता है, पीआईबी से हिंदू बनता है। ठीक है, तो अब देख लीजिए उसके अनुसार से एग्जैक्ट। अच्छा, एक चीज़ और आपको बताते हैं, बिलीव नहीं होगा, जैसे ये क्वेश्चन बना है ना, एक सिर्फ मतलब आजमाने के लिए कि हम सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं, इसको आप गूगल में मारिए, आप पूरा ये क्वेश्चन को कॉपी कीजिए, गूगल में मारिए, एग्जैक्ट आपके पास पीआईबी का वो पीडीएफ खुल जाएगा। समझ रहे हैं, बस इतना हम डिटेल बता रहे हैं आपको, देखने बताने के लिए कि मतलब कितना प्योरिटी है हमारे मटेरियल में, बस वही। हालांकि ये हमारे कंपटीटर के लिए हमको नहीं बोलना चाहिए था, उन लोग को भी मतलब सोर्स पता चल गया कैसे क्या करना है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, उतना हमको नहीं सोचना है। ठीक है, तो मई 26 में देखिए यहाँ एग्जैक्ट क्या है कि स्ट्रेंथ, टोटल स्ट्रेंथ 38 हो गया, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तो शुरू से है, वो तो कभी चेंज नहीं हुआ, वो तो एक ही रहता है। तो इसीलिए देखिए जब एमसीक्यू में ऐसे आ जाएगा ना, तो हम लोग तो याद रखेंगे कि अरे भाई टोटल तो 38 था ना, क्योंकि इसमें ठीक टोटल 38 है सीजीआई मिला के, लेकिन यही है सैंक्शन स्ट्रेंथ बढ़ा है, 33 से 37 हो गया है एक्सक्लूडिंग सीजीआई। यही यहाँ पे ध्यान रखने का है, आपको 38 नहीं याद रखना है, 37 याद रखना है, एक्सक्लूडिंग सीजीआई। ठीक है, सीजीआई यानी 33 से 37 हो गया, सीजीआई को मिला के 38 हो गया। किस एक्ट में बदलाव हुआ? 1956 के एक्ट में बदलाव हुआ। ठीक है, उसका फंड कहाँ से होगा? कंसोलिडेटेड फंड से होगा। ठीक है, इसको याद रखिएगा। देखिए ये कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड था तो हम यहाँ डाल दिए हैं। 5th ब्रिक्स सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशंस लीडर समिट, ये कहाँ हुआ? तो अपना बेंगलोर में हुआ। ठीक है, और इसमें इसका थीम इंपॉर्टेंट है, ईज ऑफ लिविंग विथ ए फोकस ऑन अर्बन मोबिलिटी। ठीक है, अच्छा हिंदी मीडियम के लिए भी हम बोलेंगे कि आप थीम इंग्लिश में ही याद कीजिए एज इट इज़, हिंदी में टफ होता है थीम वगैरह, क्योंकि ऐसे भी हिंदी टफ लैंग्वेज है, इंग्लिश इजी होता है। तो इस थीम उसी से याद कीजिए, जैसे हम लोग भी करंट स्टूडेंट बहुत चीज़ हिंदी में पढ़ते हैं, तो कुछ चीज़ आप लोग भी इंग्लिश में कीजिए, ये सही रहेगा। चलिए 2 क्वेश्चन हो गया। इन मई 2026 इंडिया साउथ कोरिया साइंड एग्रीमेंट कॉपरेशन अरेंजमेंट कवरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया। तो देखिए किस किस एरिया में ये एग्रीमेंट किया है, तो डिफेंस में किया है, ट्रेनिंग में किया है, यूएन पीस कीपिंग में किया है, तीनों में किया है। ठीक है, उसी तरह इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग, इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन मई 2026 इन विच एडिशन? 16th एडिशन है, इंडिया सिंगापुर डिफेंस पॉलिसी डायलॉग का 16th एडिशन है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया पीस डिफेंस टॉल्स मई 2000 हुआ में हुआ, उसका 10वां एडिशन है। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और बता रहे हैं, ये जो पीआईबी में जो पीडीएफ था ना, ये आपको डिफेंस टॉक पे तो बाकी कचरा था, कोई काम का नहीं था, उससे एमसीक्यू नहीं बनता था, ये एडिशन ही पूछ सकता था। ठीक है, इसीलिए हम दोनों का एडिशन ही यहाँ इंक्लूड किए हैं। इंडिया फ्रांस कॉपरेशन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी मई 2000 इंक्लूडेड विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया? तीनों एरिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अप्लाइड मैथमेटिक्स, एडवांस मटेरियल। ठीक, मई 2026 में हु डिक्लेयर्ड इबोला आउटब्रेक एज पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। ठीक है, तो इसमें 2 क्वेश्चन है, एक तो ये और एक फुल फॉर्म भी दे देगा कि PHEIC का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो याद रखिए इबोला को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न घोषित कर दिया गया है। ठीक है, इबोला आउटब्रेक रिपोर्टेड इन द DRC एंड उगांडा इन मई 2026 वाज एसोसिएटेड विथ विच स्ट्रेन? देखिए इबोला का कौन सा स्ट्रेन है? द बुंडी बुग्यो, याद रखिए। ठीक है, अब आ जाइए इकोनॉमी एंड एग्रीकल्चर। द कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन अप्रूव्ड इन मई 2026 हैज ए टोटल आउटले ऑफ, देखिए ये कॉटन प्रोडक्शन मिशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन। ठीक है, ये स्कीम हो गया। तो देखिए इसी में हम एक एमसीक्यू बना और 3-4 पीडीएफ इसी पे था, तो उस चारों में से जो भी निकल सकता था वो हम निकाल के बना दिए हैं। देखिए ये चूँकि मई का पहला पीडीएफ है, इसलिए हम सब इतना बता रहे हैं। अगले बार से जो अप्रैल मार्च ऐसे आएगा तो हम इतना एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कहने का मतलब इस डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर एक्सप्लेनिंग पे हम लोग आएंगे, ये कैसे बनाए क्या क्या उतना नहीं बताएंगे, इसमें एक बार बता दिए आप लोग समझ जाइएगा। इसी तरह हम कह रहे हैं कि विजन IAS का जो हम लोग मई
2026 का रिलीज़ कर चुके हैं, PDF पड़ा हुआ है टेलीग्राम पे और वीडियो पड़ा हुआ है यूट्यूब पे। लेकिन जो यूट्यूब में वीडियो है उसमें बहुत बेहतरीन आउटस्टैंडिंग एक्सप्लेनेशन है, बहुत रेंज आप लोग को बढ़ जाएगा नॉलेज का, प्लीज़ कीजिए, हम कह रहे हैं। बाकी तो एग्ज़ाम के बाद हम मैच करा के टेंशन देवे करेंगे, नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में अफसोस होगा। ठीक है, देखिए ये सब करना टफ होता है। अब हम बार बार क्या बोले, किसी को हम दोष नहीं दे रहे हैं। मार्केट में इतना ज़्यादा मैगजीन है ना करंट अफेयर का कि कोई भी उठा कर उसको MCQ बना के या समरी बना के पढ़ा सकता है, या वो अपना लंबा चौड़ा PDF दिखा सकता है, टॉप 200 टॉप 300 MCQ। लेकिन जो ये सब है विजन है PIB, ये सब करना टफ है, इस पर मिलेगा नहीं मार्केट में कहीं, ना यूट्यूब पे जल्दी मिलेगा, आप देख लीजिए। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, रीच थोड़ा बढ़ाइए, ठीक है, रेंज बढ़ाइए। तो आउटले क्या था इसका, 5659.22 करोड़, ठीक है। देखिए जैसे ये सब याद करने का जो फिगर है ना, तो जैसे ई कभी भी हम 5659.22 कर ऐसे नहीं याद रखते हैं, हम सीधे 5659 याद रखते हैं। 5006 इतना लंबा चौड़ा क्यों याद रखेंगे वर्डिंग में, सीधे फिगर याद कीजिए, फिगर मतलब 5659.22, ठीक है। अब ये देखिए 26-27 से लेकर 30-31 कवर करेगा, ये भी एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। किस विजन के थ्रू, 5F विजन के थ्रू। 5F विजन क्या है, 5F विजन में 5F स्टैंड फॉर विच, ऑल, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो 5F क्या है, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन, समझ गया ना। फार्म से फाइबर बनेगा, मतलब खेत में उगेगा तो फाइबर बन गया, फिर फैक्ट्री में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, रॉ डाटा, रॉ डाटा से फैशनेबल क्लॉथ बनेगा, तो फॉरेन, विदेश में इंपोर्ट होगा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट होगा, बिकेगा। कॉटन प्रोडक्टिव मिशन एम टू बेनिफिट अप टू 32 लाख फार्मर को बेनिफिट करेगा, ठीक है। और प्रोडक्शन करीबन 498 लाख बैल्स, ठीक है। चलिए, वाट एफ आर पी क्या होता है, फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस वाज अप्रूव फॉर शुगर कैन के लिए, ठीक है। देखिए एक बात बताते हैं, ये जो है ना एफ आर पी, ये किसी के लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ शुगर के लिए इम्पोर्टेंट है। शुगर इंडस्ट्री अलग है, ठीक है। और पता है आपको कि BPSC में शुगर केन ऑफिसर का अलग पोस्ट आता है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट है थोड़ा सा। तो इसका शुगर केन का ये पढ़ लीजिएगा, इसको हल्के में मत लीजिएगा कि अरे भाई इसका प्राइस क्यों पूछेगा, नहीं। 365 क्विंटल याद रखिएगा, एक साल में 365 दिन होता है, 365 क्विंटल, ठीक है। इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, ठीक है। ECLGS, ECLGS का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। 5.0, देखिए इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा। ECLGS का आपको फुल फॉर्म और वर्सन, जैसे कैसे था उसका, कवच कितना इजी था, सब सोचता है अरे कवच तो कोची पूछेगा, सबको पता है, पूछ दिया वर्सन कौन सा था। हम गारंटी लेते हैं कि 90% लोग गलत कर दिया होगा, सब सोचा कोई 3 मारा होगा, कोई 2 मारा होगा, वर्सन 4। अब हमको वर्सन 4 तक याद नहीं रहता, तो समझ गए, तो यहाँ वर्सन 5 है, ठीक है। प्राइमरी प्रोवाइड क्रेडिट सपोर्ट टू बिजनेस अफेक्टेड बाय वेस्ट एशिया सिचुएशन, से जो बिजनेस इफेक्ट है उसके लिए है, वेस्ट एशिया, ठीक है। अंडर इतना मैक्सिमम क्रेडिट कवरेज क्या है, देखिए इसमें अच्छा एक चीज़ और है, देखिए हाँ, ये अगले PDF में था, इसको हम नीचे इंक्लूड कर दिए। MSME का कवरेज फॉर ECLGS 5.0 पूछ देगा तो 100% है, ठीक है। और नॉन MSME के लिए 90% कवरेज है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। MSME 100% कवरेज, जैसे इंश्योरेंस वाला पूछ देता है ना, इंश्योरेंस अभी 100% FDI हो गया है, तो इसमें इसीलिए जैसे 5.0 में ये 100% हो गया है। व्हाट इज़ द टारगेटेड एडिशनल क्रेडिट फ्लो अंडर, इसीलिए देखिए 2.55 लाख करोड़ का टारगेट है, ठीक है। जिसमें 2.55 लाख करोड़ में 5,000 सिर्फ एयरलाइंस के लिए है, ठीक है। एयरलाइंस पे 3 PDF था, तो हमको लगा कि 3 PDF है, 3 रिलीज़ किया है सरकार, किसी से पूछ देगा, तो इसीलिए हम इंक्लूड कर दिए 5,000 करोड़। और तीनों PDF में मेनली यही था, ठीक है, 5,000 ही मेन इंपॉर्टेंट था। स्ट्रेटजिक विजन ऑफ कलाम एंड कवच 3.0, देखिए कवच आ गया यहीं पे, ठीक है। कवच 3.0 एसोसिएटेड विथ, देखिए द स्ट्रेटजिक विजन कलाम और कवच किससे रिलेटेड है, JAI एंड I² से, ठीक है। JAI क्या है, जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन। I3 क्या है, इंडिजिनेशन, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री इन मई 2026 इंडियन फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्रॉस्ड एक्सपोर्ट अप्रोक्स, देखिए ये हो गया ना, आपको लेटेस्ट
कौन स्टेट कौन सा टॉपर पे है, ये सब इसी में कवर हो जाएगा। जैसे अभी देखिए फूड ग्रेन प्रोडक्शन में बता दिए कि अभी तो ये याद रखिएगा 376 मिलियन टन्स, ठीक है, क्रॉस कर गया इतना, और ये अच्छा रिकॉर्ड है इसलिए 376 मिलियन टन्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है, ठीक है। अब देखिए, याद रखिए, मई 2026 एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के डेटा के अनुसार से वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हो गया राइस का इंडिया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ये सब पीआईबी में ही रहता है, किसी मैगजीन में मिलेगा ये? हाँ, एक दो को बहुत इंपॉर्टेंट मिल जाता है, लेकिन गजब, मतलब बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। कैबिनेट अप्रूव 2 एडिशनल सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट, ठीक है, 2 को अप्रूव किया है भाई, 3936 का, कितना आसान है याद करना, ठीक है। और सबसे दुख की बात है कि गुजरात में सब लोकेटेड है दोनों, मतलब जितना चीज़ हो रहा है सब गुजरात ही में हो रहा है, और तो इंडिया में स्टेट ही नहीं है। कैसे डेवलप करेगा अंडर स्टेट? बिहार, झारखंड, यूपी कैसे डेवलप करेगा? सब तो गुजरात में बनना है, तो चलिए क्या कर सकते हैं। फर्स्ट कमर्शियल मिनी माइक्रो एलईडी डिस्प्ले फैसिलिटी अप्रूव्ड अंडर द इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन विल बी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हमको पता नहीं क्यों लग रहा है कि साइंस सेक्शन में 30 वाला में आ जाएगा। अब कैसे आएगा पता है कि गैलियम नाइट्राइड किस में यूज़ होता है? एलईडी डिस्प्ले दे देगा आपको, डायोड दे देगा, फिर लेजर दे देगा, और एक दे देगा, नन ऑफ दिस, कन्फ्यूज कर देगा। द गैलियम नाइट्राइड एलईडी, तो देखिए हर करेंट अफेयर कोई ज़रूरी नहीं है कि वो डायरेक्ट करेंट अफेयर का ही पार्ट बने, ठीक है, इनडायरेक्ट भी बनता है। जैसे ये देख लीजिए, ये इनडायरेक्ट हो गया ना, ठीक है, गैलियम नाइट्राइड, ठीक। चलिए, हो गया ये गैलियम नाइट्रेट, ठीक है। ये साइंस टेक का भी क्वेश्चन बनेगा। आरडीआई, रिसर्च डेवलपमेंट इनोवेशन फंड, प्राइमरी 6 2, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे ख्याल से ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, नया फंड है, ठीक है। आरडीआई फंड किस पे, हम मेरे ख्याल से 2025 में ही ये इशू हुआ है, ठीक है। तो एक्सेलरेट प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन इन आर एंड डी, ठीक है। तो आरडीआई फंड याद रखिएगा, फुल फॉर्म याद रखना है। क्लियर टेक्नोलॉजी हाईलाइटेड बाय पीआईबी इन मई 2026 इज प्राइमरीली एसोसिएटेड विद प्रोटीन इमेजिंग, प्रोटीन इमेजिंग, ठीक है, याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, क्लियर टेक्नोलॉजी प्रोटीन इमेजिंग, ठीक है। क्लियर का फुल फॉर्म, इसमें 2 क्वेश्चन बनेगा, क्लियर टेक्नोलॉजी प्रोटीन इमेजिंग से, और क्लियर क्या है? क्लेवेबल लाइट इरेज्ड एंटीबॉडी रिपोर्टर, ठीक है, ठीक है, ये देख लीजिएगा, ये लगता है मेडिसिन से रिलेटेड है, जांच वगैरह से। हाँ देखिए, वही है, अगला में है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एप्लीकेशन ऑफ क्लियर टेक्नोलॉजी, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन रिपीट हुआ ना 19-20, इसका मतलब समझिए कि एक ही पीडीएफ में नहीं है, वो आपको ये भी बता देते हैं, ये 20 है तो ये अलग अलग पीडीएफ में होगा, इसीलिए इसको इंक्लूड करना पड़ रहा है, ठीक है। अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ क्लियर टेक्नोलॉजी, तो इसमें तीनों है, कैंसर डायग्नोसिस, न्यूरोबायोलॉजिकल डिजीज, हाई रिजोल्यूशन प्रोटीन मैपिंग। तो पूछ देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायग्नोसिंग टेस्ट क्लियर, क्लियर टेक्नोलॉजी कैन बी यूज फॉर डायग्नोसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, 4 को दे देगा, उसमें कैंसर दे देगा, कैंसर मार दीजिएगा, देखिए कितना क्वेश्चन फ्रेम में हो गया। उसका टेक्नोलॉजी क्या है? प्रोटीन इमेजिंग। क्या यूज़ करता है क्लियर टेक्नोलॉजी? क्या चीज़ को यूज़ करता है डिटेक्ट करने में? तो प्रोटीन इमेजिंग को, ठीक है। डिफरेंस इन द अपीयरेंस ऑफ एक्स्ट्रागैलेक्टिक जेट्स वेयर लिंक्ड टू विच फैक्टर? प्लाज्मा कंपोजिशन, ठीक है, प्लाज्मा कंपोजिशन। अब जाइए ब्रिक्स पर, वेरी इंपॉर्टेंट, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन वाला में ऊपर देख लिए, अब यहाँ से शुरू कीजिए। विच कंट्री हेल्ड द ब्रिक्स चेयरशिप ऑफ इन 2026? ये तो नींद में भी पता होना चाहिए, नींद में भी पता होना चाहिए कि इंडिया है, ठीक है। चलिए, और उसका थीम, नींद थीम भी नींद में याद होना चाहिए, ठीक है। बिल्डिंग फॉर रिजिलियंस, इनोवेशन, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, ठीक है, ठीक है। रिस्क, इसको याद रख लीजिए, RICS, रिस्क, 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 RICS, रिस्क, रिक। विच ऑफ द फॉलोइंग was not one of the major theme of ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट वर्किंग ग्रुप? ब्रिक्स एम्प्लॉयमेंट ग्रुप का मेजर थीम नहीं था, इसमें से कौन? ऑब्वियस सा बात है, एम्प्लॉयमेंट ग्रुप को न्यूक्लियर
डिसआर्मामेंट से क्या मतलब है, ठीक है, ये नहीं होगा। और इसमें इम्पॉर्टेंट है, देखिए थीम तो क्या था, ये तीनों ऊपर का टॉपिक था, ABC पे हुआ था, और उससे भी इम्पोर्टेंट है तिरुवनंतपुरम में हुआ था, ठीक है। ब्रिक्स इंडिया में हो रहा है, इंडिया चेयरमैनशिप है तो इंडिया में ही होगा, तो इसीलिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है, सारा चीज़ ज़रूरी है, ठीक है, एक एक चीज़ कहाँ हुआ है। सेकंड ब्रिक्स कॉन्टैक्ट, अब कॉन्टैक्ट ट्रेड एंड इकोनॉमिक इशू, ठीक है, वो कहाँ हुआ है, गांधीनगर। देखिए सिंपल सा ट्रिक है। एम्प्लॉयमेंट केरला आपको पता है कि बहुत डेवलप्ड है, फुली लिटरेट है, तो ऑब्वियस बात है कि पढ़ा लिखा लोग सब एम्प्लॉयड होगा। तो जहाँ एम्प्लॉयमेंट हो गया वहाँ तिरुवनंतपुरम हो गया केरला। जहाँ ट्रेड है तो सारा फैक्ट्री कारखाना सब तो गुजरात ही में हो रहा है। सब तो भाई हमारे चहीते प्राइम मिनिस्टर सब तो चाहते हैं कि पूरा गुजरात ही में हो जाए, ठीक है। इंडिया का 10%, बाकी सब 90% गुजरात में ही चला जाए। तो याद रखिएगा, ट्रेड इकोनॉमिक से गांधीनगर, ठीक है। और ये कोई पॉलिटिकल चीज़ नहीं है, किसी को बुरा लग सकता है, ये फैक्ट है, ठीक है। सब डिस्ट्रीब्यूट तो होता ही नहीं रिसोर्स इंडिया में, जो जिस स्टेट का है वहीं पे चला जाता है। तो चलिए, देखिए ये बोले लिंक करने के लिए, ये जो है ना, जब पढ़िएगा तो मेरा बात याद आ जाएगा, तो ये दोनों क्वेश्चन हो गया। इसलिए कहानी कुछ नहीं बन रहा है, किसी के खिलाफ नहीं बोला जा रहा है, ये लिंकिंग करने के लिए, ठीक है। ट्रेड सब चीज़ गुजरात में खुल रहा है तो खुल रहा है गांधीनगर, ठीक है। अब आ जाइए, ब्रिक्स मर्चेंटाइज ट्रेड, ठीक है, कितना वैल्यू का हो गया, ठीक है। तो US डॉलर 1.17 ट्रिलियन, ठीक है। देखिए खतरा 17 से खतरा, ठीक है, 1.17 ट्रिलियन। उसके बाद टूरिज्म वर्किंग ग्रुप का प्रायोरिटी क्या था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड टूरिज्म, ठीक है। अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, टूरिज्म पे कैसे याद रखिएगा। देखिए मान लीजिए डीलिंग देना है चार लोगों के बीच में, कह रहे हम वहाँ घूमें वहाँ घूमें, तो AI से बना लीजिए कि साला हम सिंगापुर से आए हैं, कहाँ उसको DDLJ वाला आपको भूल गए, यूरोप स्विट्ज़रलैंड से आए हैं, ज्यूरिख से आए हैं, बना दीजिए AI से अपना फ़ोटो डाल के। तो टूरिज्म में AI का यूज़ कर लीजिए, बिना घूमे ही बता दीजिए कि घूम लिए हैं, ठीक है, ऐसे याद कर लीजिए। चलिए, फर्स्ट ब्रिक्स टूरिज्म वर्किंग ग्रुप मीटिंग कहाँ होगा। अब देखिए कैसे हम बोले, देखिए दोनों ऊपर, चूँकि हम बनाए हैं तो हमको याद है, हम सब पढ़े हुए हैं। देखिए ऊपर हम बोले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टूरिज्म में हम कैसे जोड़े। अब हवाई बात हुआ ना कि हम स्विट्ज़रलैंड नहीं भी घूमे, यूरोप नहीं भी घूमे, हम सबको हवाई डीलिंग दे दिए AI से फ़ोटो बना के। तो जब सब चीज़ हवाई है तो इसका वर्किंग ग्रुप भी हवे में मिलेगा, वर्चुअली मोड में मिलेगा, कहीं नहीं मिला, वर्चुअली मोड मिला, ठीक है, यानी ऑनलाइन। अब यूथ, ठीक है, अब यूथ को इंदौर से कैसे जोड़े पता नहीं, लेकिन इंदौर बहुत डेवलप्ड है, साफ़ सुथरा है, वहाँ हम गए हुए हैं। इंदौर का नाइट लाइफ बहुत मस्त होता है, मतलब 2-3 बजे तक, और वहाँ यूथ है बहुत लेट से खाता है, और पूरा नाइट लाइफ उन लोग का मस्त होता है, समझिए कि यूथ लोग पूरा इन्जॉय करता है। तो इसीलिए इंदौर में हुआ। और हम आपको पक्का बता रहे हैं कि एक बार ये वीडियो देख लीजिएगा, इतना कन्फ्यूजिंग कभी नहीं रहे, सब आराम से बता दीजिए कौन कहाँ हुआ, ठीक है। सिंपल है, एम्प्लॉयमेंट कहाँ हुआ, तिरुवनंतपुरम में, केरल सबसे डेवलप्ड है इसलिए। ट्रेड मोदी जी अपना लेके गए गुजरात। उसके बाद ठीक है, और टूरिज्म हवाई बात हुआ, वर्चुअली हो गया, ठीक है। उसके बाद और एक, हाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलिए ठीक है, इतना हो गया। इंदौर में हो गया, क्यों यूथ वाला इंदौर में याद रखिएगा, ठीक। और आपको बता रहे हैं इंदौर यूथ एंटरप्रेन्योरशिप, सही में वहाँ पे आपको बता रहे हैं ना, मिक्सचर का भी वहाँ मार्केटिंग है, मिक्सचर भी वहाँ ऑनलाइन बिकता है, ऑनलाइन ऐप पर, इतना मतलब और अच्छा अच्छा यूथ उसको बेचता है। तो इसीलिए यूथ एंटरप्रेन्योरशिप वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। ठीक है। उसके बाद अंडर ब्रिक्स पार्ट NIR ट्रैक इंडिया SME वर्किंग ग्रुप फोकस्ड इन मई 2026 आर, देखिए एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर MSME, ठीक है, ये ऐसे भी SME है, ठीक है, तो उसे स्मॉल मीडियम इंटरप्राइज है, तो इसे उस SME से MSME याद रहेगा, एक्सेस टू टेक्नोलॉजी फॉर MSME, ठीक है। उसके बाद सेकेंड प्रिपरेटरी मीटिंग ब्रिक्स ओमन वर्किंग ग्रुप हेल्ड इन इतना विच प्लेस, इन विच प्लेस, ठीक है। तो देखिए ये जो सेकेंड प्रिपरेटरी है ये वोमेंस वाला, वोमेंस वर्किंग ग्रुप, तो देखिए नारी वोमेंस सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है,
वोमेन का स्थान सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है, सबसे ऊपर उनको माना माना जाए, सबसे ऊपर रखा जाए, यानी इंडिया चेयरमैनशिप कर रहा है तो इंडिया में ही होगा। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक वोमन सबसे ऊपर, यानी कौन जो चेयरशिप लेगा वही करेगा, यानी इंडिया में होगा, ठीक है। अब याद रखिए कितना कन्फ्यूजिंग है, ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मतलब चेयरमैन इंडिया है तो भाई कहाँ होगा, दूसरा जगह क्यों होगा, लेकिन ये ऑप्शन देख कर कन्फ्यूज कर देगा, आदमी सोचेगा अरे भाई ये तो सब जान रहे हैं कि इंडिया में होगा। तो फिर चलिए, वेयर वाज द ब्रिक्स ओमन मिनिस्ट्रियल मीटिंग, इतना शेड्यूल कोचिंग में शेड्यूल है, ठीक है। देखिए ऊपर दोनों देख लीजिए, ये ओमन मिनिस्ट्रियल कोची में होगा, ठीक है, और लेकिन ओमन वर्किंग ग्रुप इंडिया में होगा, ठीक है, मेनली दिल्ली में ही होगा, ठीक है। 8 से 9 जुलाई को है। इन्वायरमेंट एंड बायोडाइवर्सिटी, ठीक है, द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2026, देखिए थीम है एक्टिंग लोकली फॉर ग्लोबल इम्पैक्ट, इंपॉर्टेंट है। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का डे क्या है, 22 मई, 22 मई, 2 to 22 मई 2026। नेशनल लेवल सेलिब्रेशन ऑफ इंटरनेशनल डे फॉर बायोडाइवर्सिटी वॉज हेल्ड इन भोपाल, याद रखिएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया कि कहाँ हुआ है, तो भोपाल में हुआ है। प्रोजेक्ट चीता रिवाइव्ड इन मई 2026, प्राइमरी कंटेक्स्ट ऑफ हैबिटेट कंजर्वेशन एंड साइंटिफिक वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट, ठीक है, इसके कंटेक्स्ट में हुआ है, ठीक है। या मई 2026 में कौन सा प्रोजेक्ट रिवाइव हुआ है, तो प्रोजेक्ट चीता। व्हाट इज़ इंडियाज़ टारगेट फॉर कोल गैसिफिकेशन बाय 2030, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोल गैसिफिकेशन 2030 तक क्या टारगेट है, तो 100 मिलियन टन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच आर द फॉलोइंग प्रोडक्ट import dependent can be डिपेंडेंस कैन बी रिड्यूस थ्रू कोल गैसिफिकेशन, तीनों को देखिए, कोल का गैसिफिकेशन से ना तीनों के मतलब डिपेंडेंसी से बचा जा सकता है, मतलब हम लोग इस पे आश्रित रहने से बच सकते हैं, एलएनजी, यूरिया एंड मेथेनॉल से। एविडेंस ऑफ मासिव वाइल्ड फायर इन गोडाउना फॉरेस्ट डेटिंग बैक अप्रोक्स हाउ मेनी ईयर्स वाज हाईलाइटेड इन मई 2026, ठीक है। 250 मिलियन अगो अगो 250 मिलियन ईयर पहले ऐसा सबूत पाया गया है कि एकदम मासिव वाइल्ड फायर हुआ था गोडाउना में, ठीक है, गोडवाना में। और डिफेंस सिक्योरिटी आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अग्नि एक बैलिस्टिक मिसाइल सक्सेसफुली टेस्टेड, इतना अग्निवन पर, अग्निवन क्या है, शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल। देखिए बहुत लग रहा है कि अरे ई क्या क्वेश्चन है फालतू, नहीं, जब एग्जाम में एमसीक्यू बन जाएगा ना, अग्निवन कौन है और ये 4 ऑप्शन आ जाएगा ना, सुपरसोनिक, देखिए सब में क्रूज है, मिसाइल है, सब में मिसाइल है, तो एंटी शिप था कि सरफेस टू एयर था कि शॉर्ट रेंज था, सबसोनिक था, कन्फ्यूज कर जाइएगा, तो ये शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल होता है। आप लोग एक काम कीजिए, गूगल में देख लीजिए एक बार, क्रूज मिसाइल बैलिस्टिक मिसाइल में क्या अंतर है, ठीक है। चलिए, संघमित्रा मई 2026 में लॉन्च हुआ, क्या हुआ, ये संघमित्रा क्या है, नेक्स्ट जनरेशन ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, ठीक, मतलब समुद्र का निगरानी जो करता है। संघमित्रा लॉन्च बाय GRAC कोलकाता, ठीक है, गार्डन रिसर्च कोलकाता। मल्टीलैटरल एक्साइज प्रगति 2026 कमेंस्ड एट मेघालय, ठीक है, उमरोई मेघालय, ठीक, क्या कौन सा, प्रगति एक्सरसाइज, मल्टीलैटरल एक्सरसाइज प्रगति है। अच्छा, ये बहुत न्यूज में आया था, पता नहीं 4-5 PDF इस पर क्यों था, इसलिए हम इसको इंक्लूड करना इंपॉर्टेंट समझें। DRDO कंप्लीटेड डेवलपमेंट ट्रायल ऑफ UAV लॉन्च्ड प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, मिसाइल V3 प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल V3 इंपॉर्टेंट है, बोथ एयर टू ग्राउंड एंड एयर टू एयर मोड, दोनों ग्राउंड में, ठीक है, और मिसाइल का नाम V3, ठीक है। उसके बाद इंडिया साउथ कोरिया इनॉग्रेटेड एन इंडियन वार मेमोरियल, कहाँ, सियोल में इंडियन वार मेमोरियल का उद्घाटन हुआ है, ठीक है। मई 2026 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस साइंड ए कॉन्ट्रैक्ट वर्थ ₹1476 करोड़ विथ विच कंपनी फॉर 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम फॉर द इंडियन आर्मी, तो ये बेल के थ्रू, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, ठीक है। 72% इंडिजीनियस है, ठीक है, ये पूछ देगा कितना परसेंट, 72%, ठीक है। देखिए ये डिफेंस का सवाल है, इसलिए इस टाइप का सवाल बन रहा है, ठीक है। मई 2026 में फाउंडेशन स्टोन ऑफ कोर इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर रिलेटेड टू आमका प्रोजेक्ट वाज लेड इन विच स्टेट, आंध्र प्रदेश में, ठीक है।
कौन सा? कोन इंटीग्रेशन एंड फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। मई 2026 प्राइवेट सेक्टर डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉम्प्लेक्स वाज इनॉग्रेटेड एट सीडी, याद रखिएगा सीडी, ठीक है, सीडी में। व्हाट वाज द थीम ऑफ जॉइंट कमांडर्स कॉन्फ्रेंस 2026? मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन, मिलिट्री कैपेबिलिटी इन न्यू डोमेन, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर, यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड ए शिप रिपेयर फैसिलिटी एट वाडीनार गुजरात एट 1570, देखिए ये भी गुजरात ही में, बहुत बढ़िया। इसके अंदर है दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी के अंदर और कोची शिपयार्ड के अंदर, ठीक है। 1570 में ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कहाँ खुला है, वाडीनार में, ये इंपॉर्टेंट है। स्टैटिक्स पे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इंडियन 8 कोर। देखिए इंडियन 8 कोर इंडस्ट्री काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी चर्चा में। देखिए ये सब डाटा जो है ना आपको मेंस में आपको बहुत काम देगा। मेंस में अगर आप इसका यूज़ कीजिएगा ना तो बम्पर आंसर हो जाएगा, ये सब याद रखिएगा। तो 8 कोर इंडस्ट्री में टेक्सटाइल का नहीं आता है, तो क्या क्या आता है? देखिए नीचे है कोर, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, याद रखिएगा। स्टील है, आयरन नहीं है इसमें, आयरन एंड स्टील करके नहीं है, स्टील सिर्फ है। सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, सीमेंट सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है, सीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी। अब इन अप्रैल 2026 8 कोर इंडस्ट्रीज इंडेक्स ग्रीव बाई 1.7%, 1.7% से ग्रीव हुआ है, ठीक। 8 कोर इंडस्ट्रीज अकाउंट फॉर व्हाट परसेंट ऑफ वेट ऑफ आइटम इंक्लूडेड आईएपी, देखिए इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है ना, तो उसमें कितना अकाउंट करता है ये 40.27% अकेले ये 8 कोर इंडस्ट्री ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। अच्छा, अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2026 PLFS, PLFS क्या, पीरियोडिक लेबर फोर्स, ठीक है, बुलेटिन, ओवरऑल LFPR फॉर पर्सन एज्ड 15 ईयर एंड एवब वाज 55%, ठीक है। देखिए ये हम क्या बोले थे, पीरियोडिक लेवल फोर्स, ये जो भी होगा ये सब का सब रिलीज़ हमेशा होते रहता है, तो ये सब बन जाएगा। देखिए आप एनुअल रिपोर्ट भी पढ़ लेते हैं ना पीरियोडिक लेवल फोर्स वाला, ये क्वेश्चन आ जाता कि अप्रैल 2026 के एडिशन में या बुलेटिन में जो निकाला था PLFS, तो उसके अनुसार से LFPR फॉर पर्सन एज 15 ईयर एंड पर कितना था, तो इतना था 55%, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द अप्रैल 2026 PLFS बुलेटिन अर्बन, देखिए उसी तरह इसी में है जो अप्रैल 2026 में जो उसी में 3 क्वेश्चन बन रहा था। एक तो आप LFPR एज ऊपर से 15 से प्लस के लिए 55% हो गया, उसके बाद आपको अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट फॉर पर्सन एज 15 ईयर्स एंड एवर कितना होगा, 6.6%। उसके बाद अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट हो गया 6.6, और अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट लोवेस्ट है अभी तक का। इन अप्रैल 2026 अर्बन फीमेल अनएम्प्लॉयमेंट रेट रीच्ड इट्स लोवेस्ट लेवल सिंस अप्रैल 2025, अप्रैल 2025 में लोवेस्ट था, उसके बाद फिर अभी हुआ है। अकॉर्डिंग टू पीआई बैकग्राउंडर हाईलाइटेड इन मई 2026 MSME सेक्टर कंट्रीब्यूट व्हाट परसेंट, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। MSME सेक्टर आपको 31% कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है, और ये GDP में कंट्रीब्यूट किया है, ठीक है। अब देखिए MSME का एक्सपोर्ट में क्या कंट्रीब्यूशन है, देखिए ये तो GDP में कंट्रीब्यूशन देख लिए, ठीक है। GDP में कंट्रीब्यूशन 31% हुआ MSME का। देखिए ये सब मेंस में भी यूज़ कर सकते हैं, इसीलिए हम बोलते हैं कि ये सब मस्त क्वेश्चन है। अब एक्सपोर्ट में कितना है, 48.5 है, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट कितना देता है, 32.8 करोड़ लोगों को, ठीक है, 55। PMEGP एम्प्लॉयमेंट जनरेशन अंडर प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, हाउ मेनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ड्यूरिंग द 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल वेल जनरेटेड, 15 फाइनेंस कमीशन साइकिल में कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ है, तो 36.33 लाख। देखिए यही क्वेश्चन पूछ देगा तो पागल हो जाएगा सब, अरे बाप रे बाप कहाँ से पूछ दिया, सब PIB का है, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन का टाइप आप। अब व्हाट परसेंट ऑफ PME वर एस्टेब्लिश्ड इन विलेज, अब देखिए ई जो है ना इतना तो जनरेट किया है, लेकिन इसमें से कितना परसेंट विलेज बेस्ड है, तो 80%। अवार्ड्स एंड कल्चर, हाउ मेनी पद्मा अवार्ड अनाउंस्ड फॉर 2026, तो 131। 5 पद्म विभूषण है, 13 पद्मा भूषण है, 113 पद्मश्री है, तो 131। यही खत्म हुआ 58 करंट अफेयर्स। और
अब उसी तरह ये हिंदी में है, ठीक है, कोई डिफरेंस नहीं है। हिंदी में इतना अच्छे से हिंदी ही है कि उसमें कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है। देख लीजिए, आप पढ़िएगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ठीक है, अच्छे से पढ़िए, एकदम बहुत सही है, ठीक है। ठीक है, ऐसा भी इंग्लिश भी इतना सिंपल है कि आप डायरेक्ट उससे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब बिहार स्पेशल बच गया, तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा। अब अगले वीडियो में हम लोग बिहार स्पेशल कर लेंगे, यही पीआईबी का। ये अब बिहार स्पेशल, ठीक है। तो अब हम लोग इसको अगले वीडियो में करेंगे, ये लंबा हो जाएगा, ठीक है, ओके।